नमस्कार मेरे YouTube के मित्रों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2026 में आप कौन से ऐसे नीशेस को फॉलो कर सकते हो जिसके थ्रू आप एक YouTube चैनल बना सकते हो और उस चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जान लेना है कि कुछ 5-6 महीने पहले YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में बहुत सारा सुधार लाया था, जिसके थ्रू आपके चैनल को मोनेटाइज करना इजी हो सकता है अगर ये फॉलोइंग नीशेस पे आप फोकस करते हो। YouTube ने बहुत सारी अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट भी किया है, जिसके थ्रू कॉपीराइट, कम्युनिटी गाइडलाइंस, इनमें बहुत सारा सुधार हुआ है। प्लस अगर आप रियली एक क्रिएटर हो तो YouTube उस बात की अहमियत को जानता है और आपको टोटली सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ये 5 नीशेस होनी चाहिए जो आपको 2026 में आपका चैनल मोनेटाइज करा सकता है। तो सबसे पहला जो नीश है वो है प्रोडक्ट रिव्यूज़। देखिए, आप ये जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ है वो बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत में प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें, उसके रिव्यूज़ बनाएं और जैसे जैसे आपका चैनल वायरल होते जाएगा, आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते जाएंगे। जो प्रोडक्ट ओनर्स है, जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, वही लोग आपको खुद से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको जो प्रोडक्ट्स है वो फ्री में देंगे। शुरुआत में तो आपको प्रोडक्ट्स जो है वो खुद से लेने पड़ेंगे, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, एक अच्छा ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा और जैसे ही आपका ऑडियंस ग्रो होगा वैसे वैसे जो भी प्रोडक्ट ओनर्स है वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको जो प्रोडक्ट्स है वो रिव्यू करने के फ्री में मिल जाएंगे। प्लस इसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में। दूसरा पॉइंट है, मुझे लगता है आजकल बहुत ही ईजी तरीका है जिसके थ्रू आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है सीन्स विदाउट वॉइस। जैसे मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बात ऐसी है कि ये जो वीडियोस है ये गाड़ी के डैश कैमरा के थ्रू, राइडर के बाइक के थ्रू, ये जो सीनिक वीडियोस है ये रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड इसमें कोई ऑडियो नहीं होता है, आप कोई नरेशन नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, सिर्फ आपने रिकॉर्ड करना है और ये अपलोड कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हिली एरियाज़ में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदरता है, जहाँ पे बहुत हरियाली है, ऐसे आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो और इसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका व्यूज़ ज़्यादा है, आपका जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है ये वीडियोस से, तो जो लॉन्ग लेंथ है वीडियोस का वो आपको मदद करेगा, जो कि 4000 वॉच आवर्स है वो कंप्लीट करने के लिए। थर्ड जो है वो आजकल आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बिजनेस ओरिएंटेड जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो बिजनेस ओरिएंटेड चैनल, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, एक डैडी बाइट करके एक चैनल था इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने इतनी मार्केटिंग की कि उनके पास इतनी सारी ऑडियंस है जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, लॉन्च कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे कुछ करना है, बट अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई शॉपकीपर हो या फिर आप कोई मैकेनिक हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी काम होता है, डेली का जो काम होता है, समझो आप एक मैकेनिक हो, आप कुछ फिक्सिंग कर रहे हो, फिटिंग कर रहे हो, तो आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो। इससे बहुत सारे लोग हैं जो आपके वीडियोस को पसंद करेंगे और जैसे ही आपका ऑडियंस ग्रो होगा, आपके जो मोनेटाइजेशन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट अगर आप बोलो तो पॉडकास्ट मतलब मेरा मानना है पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप राइट कंटेंट पे अगर पॉडकास्ट बनाते हो, जैसे जो कंटेंट कभी ऐसा ओल्ड नहीं होने वाला, कभी ऐसा वो ख़राब नहीं होने वाला, या फिर विच इज़ गोइंग टू बी रिलेटेबल फॉर एवरी एज गैप, तो ऐसा आप कंटेंट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स के ऊपर आप एक पॉडकास्ट बना सकते हो,
आप स्पोर्ट्स के ऊपर पॉडकास्ट बना सकते हो, आप एनालिसिस के ऊपर पॉडकास्ट बना सकते हो। तो ध्यान रखिए कि पॉडकास्ट जो है वो रिलेट करे एवरी एज ग्रुप के साथ। रिलेशनशिप्स पे अगर आप बनाते हो तो आज अगर कोई बंदा 14 साल का है, छोटा 16 साल का है, आपका कंटेंट देख रहा है, अब वही अगर 4 साल बाद भी अगर कोई देखेगा तो भी वो रिलेट कर पाएंगे आपके पॉडकास्ट से। सो ये भी एक बहुत बहुत अच्छा नीश है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 मुझे लगता है कि जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, वो है रूफटॉप फार्मिंग। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। लोग अपने घरों में सब्जियां उगा रहे हैं, रूफटॉप पे सब्जियां उगा रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि उनको जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उन पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है और दे डोंट नो कि वो प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग आउट कि वो कैसे अपने घर पे ही सब्जियां उगा सके। एंड आपने ये बज़वर्ड सुना होगा, जो ऑर्गेनिक वाला बज़वर्ड है वो बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित हो रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि रूफटॉप फार्मिंग या फिर बालकनी फार्मिंग या फिर होम गार्डनिंग, ये जो चैनल्स है ये बहुत ज़्यादा चलने वाले। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो 5 नीशेस है, अगर आप इन 5 नीशेस पे ध्यान रख के अगर आप एक चैनल बनाते हो और कंटिन्यूसली अपना एफर्ट डालते हो, मे बी लाइक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हो तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन या फिर मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही आशा रखते हुए आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि 2026 में आप एक चैनल क्रिएट करें, आप उसको मोनेटाइज करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस वीडियो को अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करो। एंड या डू कम बैक। Thank you for listening. Have a nice day. Bye bye.